हम सत्य नहीं है। हम सत्य नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है। राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ अर्थी पर ले जाते हुए कहते हैं, करोड़ों का मालिक था, एक से एक गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, इतने सारे बच्चे थे, इतना सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्या जा रहा है अंत में? राम नाम सत्य है। ना ये सत्य रहा, ना इसकी कमाई सत्य रही, ना इसका नाम सत्य रहा, ना इसका जीवन सत्य रहा, कुछ भी सत्य नहीं रहा। अंत में राम ही नाम सत्य है। और दूसरा कारण राम नाम सत्य बोलने का ये होता है कि जितने जीवित लोग हैं उनको सुनाया जाता है, सुन लीजिए, सत्य संसार में केवल राम का नाम है, केवल कृष्ण का नाम है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, बहुत सुंदर श्लोक, जीव धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि धन जहां है वहां रखा रह जाएगा, भले ही आपने जीवन भर खून पसीना एक रातों की नींद उड़ाई है उस धन को कमाने के लिए, लेकिन जब जाएंगे तो वो धन इतनी दया नहीं करेगा कि मेरे लिए बेचारे ने इतनी मेहनत की, इसके साथ तो जाऊं मैं ना। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, अपनी ड्रीम गाड़ियां खरीदी, जो भी कुछ कमाया जीवन में, लिया नया नया, वो भी केवल अपने गराज में खड़े रह जाएंगे। वो भी नहीं आएंगे कि भाई चलो हमारे स्वामी जा रहे हैं हम भी चलें साथ में। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब निर्जीव हैं। निर्जीवों की बात मत करो, जीवितों की बात करो। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्याग्रहे द्वारी, पत्नी घर के द्वार तक जाती, जिसके साथ फेरे लिए। देखो कथा ना सत्य बोलती है। कथा में वक्ता भले ही दंपति सामने बैठे हैं, पति पत्नी कथा सुन रहे हैं, फिर भी यहां सत्य ही बोला जाता है और सबको सुनना पड़ता है। पति के जाने पर या पत्नी के जाने पर, पत्नी जाए तो पति तो चला जाता है शमशान तक, पर पत्नी नहीं जाती, पत्नी घर के द्वार तक जाती, उसके आगे नहीं जाती। क्यों? आपने तो फेरे लिए थे, ब्याह किया था, जन्म जन्म साथ रहेंगे, मरेंगे जिएंगे साथ में, फिर भी पत्नी घर के द्वार से आगे नहीं जाती। आप कहेंगे महाराज जी पत्नी तो आई थी 25 साल के बाद, 25 साल पहले जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ जाएंगे। तो कहते हैं जनश्मशाने, वो भी केवल शमशान तक जाते। कहां एक कील लगने पर, थोड़ी सी चोट आ जाने पर पूरा घर भागता था, अरे बाबू को लग गई, लगाओ इसको, कुछ चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। आप कहेंगे महाराज जी 25 साल तक शरीर के लोग साथ में थे, लेकिन ये देह, ये शरीर तो मां के गर्भ में मेरे साथ में था, ये शरीर तो सबसे पहले से मेरे पास है। तो देहस चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाता है। और जल करके वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, पंचभूत जो हमारे अंदर है सब बिखर जाते हैं, सब अपना अपना अंश लेकर के चले जाते हैं। ये नर्क स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? शरीर तो यहीं चल गया। और वो जीवात्मा गई भी तो उसको लेके गया कौन? उसके साथ गया कौन? तब शास्त्र क्या करते हैं, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसने जीवन में जितनी बार राम नाम कहा, जितनी बार कृष्ण नाम कहा, जितनी बार राधा नाम कहा, जितनी बार नारायण कहा, वो समस्त भगवान नाम एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जितने राम उतने राम प्रकट हो जाएंगे, जितने कृष्ण उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जितने नारायण उतने नारायण प्रकट हो जाते हैं, और फिर सब एक रूप धारण करके हाथ पकड़ते हैं, चलो अब आगे की यात्रा पर चलो। वो नाम, नाम से नाम ही प्रकट हो जाता है, वो नाम ही साथ जाता है। नाम ही मतलब ईश्वर। अंतिम यात्रा में जो हमें साथ लेकर के जाता है वही तो अपना हुआ।